हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लियोस यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। और सिंह राशि वालों के लिए जो वीडियो है ये रहने वाला है जून 2026 के लिए। और रेगुलर जो टैरो का मंथली वीडियो होता है, फोरकास्ट होता है, उसी का ये एक एक्सटेंशन है। आप इसको नाम राशि, चंद्र राशि, लगन राशि या वेस्टर्न जोडियक सनसाइन से देखना चाहते हैं तो उससे भी देख सकते हैं। वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, जून 2026 के लिए है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में 50-60% भी आप रेजोनेट कर पाते हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं। और जितनी चीज़ें आप रेजोनेट कर पाएँ इजीली उतना ही कीजिएगा। ज़बरदस्ती हर चीज़, क्योंकि हर चीज़ आपके लिए है ही नहीं। हज़ारों लोग जो वीडियो देखते हैं उन सबकी कलेक्टिव एनर्जी है, तो हो सकता है कोई चीज़ आपसे बिल्कुल बिलोंग ना करती हो, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ कप्स है एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। वॉन्ड्स का एनर्जी काफ़ी आ गया है, ठीक है। यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और इसको ले लेती हूँ आया हुआ, और यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पे 6 का एनर्जी है, 4 का, 9 का एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, सोर्ड्स का एनर्जी भी है यहाँ पे, और वॉन्ड्स का एनर्जी भी है, ठीक है। सो यहाँ पे इसी से मैं शुरू करूँगी, और ये काफ़ी ना उभर के सामने आया था, तो इसको डील करेंगे सबसे पहले। सो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है। सो यहाँ पे समझने वाली बात ये है लियोस, कि लियोस के लिए क्या है ना कि अभी उनकी ढैया भी चल रही है, शनि की ढैया चल रही है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो आज जान लीजिए। अगर आप इस वीडियो को चंद्र राशि से देख रहे हैं ना, खासकर वही लोग जो चंद्र राशि से देख रहे हैं, मून साइन अगर आपका लियो है तो आप लोगों के लिए तो वैसे भी ढैया चली हुई है शनि की। लगन से देख रहे हैं तो शनि अष्टम हाउस में है, तो इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में रहेंगी कि अभी 1-1.5 साल से आप लोग परेशान बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे लॉसेस हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे लव्ड वंस के लॉसेस भी हैं, कुछ लोगों ने अपने लव्ड वंस खोए हैं, यानी कि आपके लव्ड वंस की डेथ हुई है। किसी दादा दादी की डेथ होना, नाना नानी की डेथ होना, किसी दोस्ती का लॉस हो जाना, ठीक है, किसी रिलेशनशिप का लॉस हो जाना। काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पे जो है डिवोर्स, सेपरेशन और कोर्ट में जो है मामले पेचीदा हुए हैं बहुत सारे लोगों के। यहाँ पे पेनफुल ब्रेकअप्स जो होते हैं, और अचानक से आने वाली परेशानियाँ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, अचानक से आई हैं जिसके लिए आप रेडी नहीं थे। मुसीबत मतलब अचानक से आई है, जॉब छूट गई अचानक से, पैसे का लॉस हुआ अचानक से, कोई बीमारी आई घर में, ठीक है, आप बीमार हो गए, या हस्बैंड को कोई इशू हो गया, या घर में किसी को हेल्थ का कुछ सीवियर इशू होना, और किसी लव्ड वन की डेथ होना बहुत सारे लोगों के केस में, या किसी लव्ड वंस के साथ रिलेशन ख़त्म हो जाना, टूट जाना, पेनफुल ब्रेकअप्स, पेनफुल सेपरेशन, पेनफुल डिवोर्सेस यहाँ पे, ठीक है। या प्रॉपर्टी के इश्यूज को लेके आपको लगता है कि आपका लॉस हो गया, आपको प्रॉपर्टी नहीं मिली, प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ गया, और उसमें आपका मान सम्मान भी स्टेक पे लगा है, ठीक है, मान सम्मान भी आपका स्टेक पे लगा है, और आपकी हेल्थ भी स्टेक पे लगी है। यहाँ पे ड्रेन हो जाना, आपके रिसोर्सेज का ड्रेन हो जाना। हो सकता है किसी ने आपसे पैसा उधार लिया हो, वो दे ना रहा हो, अब आप मांग रहे हैं तो उससे रिलेशनशिप भी खराब हो गया, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है आपका, ठीक है। दोस्ती खराब हो जाना, रिलेशनशिप खराब हो जाना, हेल्थ खराब हो जाना यहाँ पे। और यहाँ पे जो हेल्थ आपकी खराब हुई है ना, इसमें ज़्यादा रोल आपका है। एक होता है निज दोष, ठीक है, निज दोष की वजह से, अपनी कमियों की वजह से, अपनी वीकनेसेस की वजह से हेल्थ खराब होना, हेल्थ का प्रॉपर ध्यान ना रखना, एक्टिवेट ना रहना, ठीक है, एक्टिव ना रहना, कोई भी बॉडी का काम ना करना, बॉडी लिए कोई वर्क ना करना, कसरत ना करना, एक्सरसाइज ना करना, डिप्रेस रहना, ऑलवेज नेगेटिव सोचना। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ में रही हैं 1-1.5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा। अब जिस चीज़ में आप फंसे हुए हैं ना, और बहुत बार ये होता है कि हमें खुद ही लगता है कि मैं खुद इस चीज़ में फंसा हूँ और मैं खुद ही इसमें से निकलूंगा, तो डील करने का हैबिट आएगा। जून में ना आप उन्हीं प्रॉब्लम से जो आपको ड्रेन कर रही हैं डील करना सीखेंगे। इवन कि किसी लव्ड वन की डेथ होगी, आप उसके साथ भी डील करेंगे कि ठीक है, जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। जितने जिसके थे, ठीक है, जितना जिसका कर्म था मेरी लाइफ में, उसकी लाइफ में जितना था वो हो गया, इट्स ओके, उससे मूव ऑन करना, क्योंकि मूव ऑन तो हमें करना ही पड़ेगा, चाहे सिचुएशन जैसी भी थी और चाहे वो इंसान कितना भी प्यारा था। यहाँ पे किसी के लिए ना अपना खुद का पैसे का नुकसान कर लेना, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए, आउट ऑफ द वे जाके आपने किसी की हेल्प की है और आउट ऑफ द वे जाके उसने आपको धोखा दिया है। यहाँ पे बहुत बिग वाला चीटिंग, बिग वाला बिट्रेयल, ठीक है। ये लव लाइफ में भी हो सकता है, ये हो सकता है कोई दोस्त हो आपका, हो सकता है कोई रिश्तेदार हो जो आपको ठग के भाग गया हो। तो यहाँ पे
डबल डबल मतलब मार है, पैसे की भी मार है, रिश्ते की भी मार है, और ईगो भी क्रश हुआ है आपका, ठीक है, क्योंकि हम हर किसी चीज़ को ईगो से जोड़ते हैं। मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है, तो उसने दिया है धोखा यहाँ पे। तो अपने रिसोर्सेज को खुद ही खराब करना, सेल्फ सैबोटेजिंग पैटर्न होना, रात रात भर जागना है, ठीक है, स्मोकिंग करना है बहुत लोगों को लिकर का कंजम्पशन करना है, बहुत लोगों को सिर्फ खाए जाना है बैठे बैठे, एक्सरसाइज नहीं करना है। बहुत लोग हैं जो है मतलब नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सारा दिन शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव कुछ भी नहीं है, क्रिएटिव कुछ भी नहीं है। जबकि लियो जो है वो क्रिएटिविटी की राशि होती है, ठीक है, जो सूर्य भगवान है वो क्रिएटिविटी देते हैं एट पार लेवल की। तो यहाँ पे अगर आप क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपकी क्रिएटिविटी की भी बैंड बज रखी होगी 100%। तो इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन जून आपको एक मौका देगा। जून अगेन से आपको जो है एक डिसीजन मेकिंग पावर देगा कि आप सही को सही और गलत को गलत समझ सकें, सीख सकें, गलत लोगों को लाइफ में से निकाल सकें। और अब फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है कि नेगेटिव लोगों को आपकी लाइफ में से जाना ही होगा, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा नुकसान आपका कर देने वाले हैं। यहाँ पे ना आप विजनरी, बड़ी सोच, आगे तक की सोच को मतलब ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे कि सोच आपकी बहुत अग्रणी हो जाएगी। दूरंदेशी जिसको बोलते हैं ना, कि पहले से ही चीज़ों को भांप लेना कि क्या होगा, ठीक है। जो अभी सडनली आपके साथ चीज़ें हो गई और आपको समझ ही नहीं आया कब हो गया, कैसे हो गया, पैर तले की आपकी ज़मीन खिसक गई है, वो दूरंदेशी आपकी होगी। अगली बार अगर इस तरह की चीज़ें होने वाली होंगी तो आपको पहले से ही उसका आभास होगा, इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग हो जाने वाली है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, मतलब विदेश में जाना चाहते हैं और किसी भी तरह से आपकी बात नहीं बन रही है, ठीक है, तो इस टाइम पे आपकी वो चीज़ें होंगी। आप लोग का वीज़ा ग्रांट नहीं हो रहा है, ठीक है, आपका पासपोर्ट बनने में दिक्कत हो रही है, आपको पेपर वर्क में कोई इशू हो रहा है, या आप बाहर ही रहते हैं, वहाँ का आप ग्रीन कार्ड चाहते हैं, वहाँ पे पीआर चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो विदेश से इस टाइम घर आना चाहते हैं, बहुत लोग हैं वो जो फाइनली जो हैं अब अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपने देश वापस आना चाहते हैं, तो वो आ पाएंगे। और बहुत लोग अभी 3-4 साल के अंदर आप देखेंगे जो 10-10 साल से 20-20 साल से विदेश रह रहे थे, पीआर भी था उनके पास, वो वापस आएंगे क्योंकि फाइनली उनका जो कर्मा है वो वहाँ पे ख़त्म हो गया है, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं इस टाइम पे विदेश जाएंगे भी, मतलब जो कर्म भूमि है आपकी वो अगर विदेश में है तो वो वहाँ पे एक्टिव होगी। गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलना, कोई काम अगर आपका गवर्नमेंट या फॉरेन गवर्नमेंट की वजह से रुका हुआ है उसका सपोर्ट मिलना, विदेश से जुड़ना। और इवन कि अगर आपके हॉस्पिटलाइजेशन के चक्कर बहुत लग रहे हैं, ये दोनों कार्ड्स ना हॉस्पिटल बहुत जल्दी जल्दी भेजते हैं। या तो आप हॉस्पिटल अपनी बीमारी की वजह से जा रहे हैं, स्पाउस की बीमारी की वजह से, बच्चा बीमार है, घर में कोई बीमार है, हॉस्पिटल आपके अगर आपके चक्कर लग रहे हैं ना, तो आपको उससे भी मुक्ति मिलेगी। खर्चे आपके इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे, तो खर्चे आपके ठीक होंगे अब, और खर्चों पे लगाम लगेगी। और ये खर्चा ना आपका शो ऑफ वाला नहीं है, ये खर्चा है कि या तो आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस टाइम पे पैसे बचा रहे हैं, या हॉस्पिटल पे पैसा खर्च हो रहा है, या कोर्ट केस में पैसा जा रहा है, उस तरह से पैसा जा रहा है जो आप लगाना भी नहीं चाहते, जो आपको खुशी भी नहीं दे रहा है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे ठीक होंगी। और कुछ लोग बाहर ही रह के अब जो है वहीं पे अपना घर, वहीं पे भूमि मकान वाहन बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी पॉसिबल है। यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाना, जगह की बदली होना, रीलोकेशन होना, इवन कि मैंने फ़ॉरेन का भी बोल दिया है, कुछ लोग फ़ॉरेन जाएंगे, कुछ लोग फ़ॉरेन से वापस भी आएंगे, ठीक है। तो वापस जगह पे आना, किसी का ट्रांसफ़र हुआ था, वो चाहता है अपनी फैमिली के पास वापस आना, अपने नेटिव प्लेस वापस आना चाहता है, तो वो है। आप जॉब्स के लिए, आप पढ़ाई के लिए, एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए इस टाइम पे फॉरेन कंट्री भी विजिट कर सकते हैं, या फॉरेन लैंड में जा सकते हैं, यानी कि अपने नेटिव प्लेस से दूर आप जा सकते हैं। इस टाइम पे बहुत इस चीज़ के संयोग बनते हैं। यहाँ पे एक प्रमोशन के साथ में ट्रांसफ़र मिल जाता है किसी इंसान को, वो है। बहुत सारे लोग आप में से जो है इस टाइम पे घर बना पाएंगे, घर खरीद पाएंगे, ठीक है। तो घर खरीदने का एनर्जी है, एक नई जगह पे शिफ्ट हो जाना। अगर आप ससुराल पक्ष से बहुत परेशान हैं, जो कि लियो जो लेडीज़ होती हैं वो होती हैं, ठीक है, वो मैंने बहुत बार आपको समझाया भी है कि वो क्यों होती हैं ससुराल पक्ष से बहुत परेशान, और पार्टनरशिप में क्यों इतनी परेशानी होती है। अगर वो अलग होना चाहते हैं इस टाइम पे, अलग घर लेना चाहते हैं, अलग मकान लेना चाहते हैं, तो उसका एनर्जी भी बहुत अच्छा है। अगर आपको इनहेरिटेंस में अपना पूरा प्रॉपर हक नहीं मिल रहा है, पूरे राइट्स नहीं मिल रहे हैं किसी चीज़ में, वर्क प्लेस पे आपको फुल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हो सकता है आप काम छोड़ दें, जॉब चेंज कर लें, जगह चेंज हो जाए,
आपका बॉस चेंज हो जाए, इस तरह की चीज़ें हैं आप लोगों के लिए कि कुछ तो है यहाँ पे। सडन जो है बहुत लोगों को ये जो है ट्रांसफ़र का जो नोटिस आएगा ना वो सडन आएगा, जॉब छूटने का नोटिस आएगा वो सडन आएगा, और वो आ चुका है बहुत लोगों को, या बहुत लोगों ने सडनली सोचा है कि अब मुझे ये जॉब छोड़ देना, अब मुझे कुछ और करना है, जॉब करना ही नहीं है मुझे तो अपना काम करना है। बहुत सारे लोग जो अपना काम कर रहे हैं वो देख चुके हैं कि अपना काम तो मुझसे मेरे बस का है नहीं, तो मैं जॉब ही कर लेता हूँ, तो वो दोबारा जॉब में जाएंगे, दोबारा से किसी चीज़ का शुरू होना, ठीक है। एक कर्म आप कहीं पे काट के आए हैं, उसके बाद में दोबारा से कुछ चीज़ें शुरू होना आपकी लाइफ में, ये चीज़ें हैं। मूव ऑन करना, आगे बढ़ना और लेट गो करना चीज़ों को बेसिकली, और बोरिया बिस्तर बांध के कहीं ना कहीं से जाते हुए, ठीक है, चाहे आप हॉस्टल ही जा रहे हैं, वो चीज़ें हैं। 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे। सो 6 ऑफ कप्स जो है क्या चीज़ें दिखाता है, इनहेरिटेंस से गेन दिखाता है। तो बहुत लोगों को यहाँ पे इनहेरिटेंस से गेन होगा, पुश्तैनी प्रॉपर्टी, पुश्तैनी मकान से उनको, या कोई आपका जो है पैतृक संपत्ति है, या आपका पैतृक कोई बिजनेस है, तो उसको बांट के उसमें हिस्सेदारी करके वहाँ से पैसा आ सकता है आप लोगों के लिए। आप जो पुश्तैनी मकान है हो सकता है उसको रेनोवेट करके उसमें रहने लगें, उसको बेच दें, उसको रेंट आउट कर दें, उसको बेच के नया मकान ले लें। तो ये है कि आपके बड़ों से जो छोटों को चीज़ें मिलती हैं, शादी के बाद मिलने वाले गिफ्ट भी होते हैं इसमें, और ससुराल पक्ष से मिलने वाली चीज़ें भी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ चीज़ें ये हैं कि बड़ों से छोटों को मिलने वाली, और ये भी हो सकता है कि आप जून के महीने में ना टेम्परेरी जो है विज़िट करें अपने नानी हाउस, दादी हाउस, और वहाँ से आपको कुछ गिफ्ट मिले, चाहे वो कैश है, चाहे वो ज्वेलरी है, चाहे वो उनका आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। आपकी लाइफ में कोई बहुत ब्यूटीफुल सा पेट भी आ सकता है आपकी लाइफ में, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो बेसिकली यहाँ पे रिलेशनशिप अच्छे होना, मन का मैल दूर होना, कॉन्फ्लिक्ट दूर होना चीज़ों में, ठीक है। और ये तो हमने अभी नेगेटिव बात की है, ये नेगेटिव एनर्जी से घबराना नहीं है, ये तो आपकी लाइफ में 1.5-2 साल से चल रही है सिचुएशन, ये तो अब इम्प्रूव होगी जून में। अब यहाँ पे जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, करियर में कोई बड़ा डिसीजन लेना, करियर में न्यू इनिशिएटिव लेना, नए सिरे से करियर शुरू करना, नए लोगों के साथ में उठना बैठना, कॉन्टैक्ट जनरेट करना। पब्लिक इमेज आपकी इस टाइम पे अच्छी होगी, क्योंकि पब्लिक इमेज आपकी बहुत ख़राब हुई थी। किसी ने आपके बारे में अफवाहें उड़ाई हैं, किसी ने आपके बारे में झूठ फैलाए हैं, दुष्प्रचार किया है, तो वो चीज़ें ठीक होंगी। हेल्थ आपकी ठीक होएगी, ठीक है, हेल्थ आपकी ठीक होएगी। जो आपकी एनर्जी है ना, सन की एनर्जी है, उसको बढ़ाइएगा। आपकी राशि के स्वामी हैं सूर्य भगवान, तो उनको जल दीजिए सुबह उठ के। किसी भी तरह की परेशानी है, और फिलहाल शनि की परेशानी है ना, तो शनि के अगेंस्ट अपने सूर्य को बलवान कीजिए। और अगर हेल्थ का इशू है तो आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए। जॉब भी अगर आप चाहते हैं, अच्छी जॉब चाहते हैं, बड़ी जॉब, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो उसके लिए भी सूर्य को जल देना और आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना सबसे उत्तम रेमेडी है, तो वो आप कीजिएगा। यहाँ पे जिसको बोलते हैं हॉर्स पावर से दिखाते हैं ना हम किसी भी चीज़ की शक्ति को, ताकत को, तो यहाँ पे घोड़े जैसी शक्ति आपके अंदर आएगी। बेसिकली कहने का मतलब ये है। काम कारोबार में आपका मन लगेगा, हो सकता है आप ज़्यादा काम करें, वर्कोहोलिक हो जाएं, शिफ्ट आपकी लंबी हो जाए, तो आप घबराएंगे नहीं, थकेंगे नहीं, पूरा काम करेंगे, पूरा अपना 100% देंगे चीज़ों में, और चीज़ों के आउटकम भी आपको बहुत पॉजिटिव मिलेंगे इस टाइम पे, ठीक है। किसी भी तरह की जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में कि इंश्योरेंस का पैसा फंसा हुआ है, मिल नहीं रहा है, ठीक है, पैसा आपने इंश्योरेंस में हर साल भरा है और अब आपको रिक्वायरमेंट है, वो मिल नहीं रहा है, तो इस टाइम पे मिलेगा। बहुत सारे लोग इस टाइम पे ना साधना, सिद्धि, योगिक प्रक्रियाएं जो होती हैं, अपने आप को हील करना, और बहुत सारे लोग यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, इस तरह के ज्ञान में आ सकते हैं, इस तरह की चीज़ें सीख सकते हैं। और यहाँ पे LIC से कोई पैसा मिलना, ठीक है, इनहेरिटेंस मैंने बोल दिया है। किसी तरह की इन्वेस्टमेंट आपने की थी, वो कहीं ना कहीं बहुत नीचे आई हुई थी, इस टाइम पे जो है हो सकता है वो बढ़ के आपको मिले। कुछ भी सडन गेन आपको होगा इस टाइम पे। आप अगर शेयर मार्केट का काम करते हैं, स्पेकुलेशन में है किसी भी तरह से, तो वो चीज़ें आपके यहाँ पे होंगी। कोई भी चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट है, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे आपकी प्रॉपर्टी में कॉन्फ्लिक्ट है, घर में कॉन्फ्लिक्ट है, रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पे आपका सुधरेगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी ही अच्छी होने आने वाली है। घर बनने का एनर्जी, देखो वॉन्ट्स क्या होते हैं ना, वॉन्ट्स हमारी लाइफ में हमारा करियर है, वॉन्ट्स हमारी स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो एक आम इंसान की बात कर रही हूँ, वो कैसे स्टेबल फील करता है, वो चाहता है कि मेरे सिर पे छत हो, मेरा अपना घर हो, चाहे वो छोटा सा ही हो, 2 कमरों का ही हो, बट मेरा अपना घर हो जो मेरे नाम पे हो, ठीक है, जिसका मालिकाना हक मेरे पास हो बेसिकली। तो यहाँ पे आपके नाम पे घर आ जाना, आपके नाम पे प्रॉपर्टी होना, और थोड़े से फाइनेंसेस बढ़ना यहाँ पे। और 4 पिलर्स हैं लाइफ के, सेटिस्फेक्शन जिससे होती है, घर बनने का एनर्जी। हो सकता है कि इस टाइम पे
आप घर का कंस्ट्रक्शन शुरू करें, कंस्ट्रक्शन शुरू हो, नींव रखी जाए। हो सकता है आपकी बात फाइनल हो इस टाइम पे, अगर आप कोई बनी बनाई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, ठीक है। लैंडेड प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो हो सकता है इस टाइम पे लैंड खरीदें, बट कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें जो लाइफ में स्टेबिलिटी देती हैं, सेफ्टी देती हैं, सिक्योरिटी देती हैं, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। यहाँ पे कोई गाड़ी भी आपकी लाइफ में आ सकती है, ठीक है, व्हीकल आ सकता है, और इवन कि घर में शादियां हो सकती हैं, शादी से भी हम स्टेबल फील करते हैं, बच्चा आ सकता है। पर घर में ना आपके कुछ ना कुछ खुशखबरी, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़, और आपके घर में ना कुछ सेलिब्रेशन जरूर होने वाली है, ठीक है। छोटी सी गैदरिंग है, चाहे बड़ी गैदरिंग है, शादी है, शादियाँ भी हो सकती हैं बहुत सारे लोगों की इस टाइम पे। और ये सेलिब्रेशन वैसा भी हो सकता है कि किसी चीज़ से आप अपना पिंड छुड़ाना चाह रहे थे बहुत सालों से, और वो फाइनली आपका छूट गया है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया। इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया है, और बहुत टाइम के बाद में इस तरह की अच्छी सी रीडिंग आई है यहाँ पे, जहाँ पे हेल्थ, वेल्थ, सेफ्टी, सिक्योरिटी, एनर्जी आपका सही हुआ है, विजन आपका सही हुआ है। अदरवाइज तो क्या होता है कि ईगो के सामने आप हमेशा गलत ही डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे अपने हार्ड लेसन सीखे हैं, और लोगों की परख और पहचान सीखी है आप लोगों ने। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। 9 कप्स जो है अगेन इमोशनल सेफ्टी, सिक्योरिटी को दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपके रिश्ते अगर ख़राब हुए हुए ना, चाहे अपने स्पाउस से हैं, घर के बड़ों से हैं, घर वालों से है, टीचर से है, और खासकर नानके वालों से अगर किस तरह के रिश्ते खराब हुए हुए हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व होंगे आपके, जिसकी वजह से रिश्ते खराब हुए हुए हैं। पैसा होगा, इमोशनल सेफ्टी होगी, सिक्योरिटी होगी, इमोशनल हीलिंग होगी। देखो इमोशंस के कितने सारे कार्ड्स आए हैं, वो सारे बता रहे हैं हीलिंग। इस कार्ड के अगेंस्ट जो है, इस कार्ड के अगेंस्ट ये वाले कार्ड आए हुए हैं, ये पास्ट का एनर्जी है। और जितने भी आपके ना सेल्फ सैबोटाइजिंग बिहेवियर हैं वो भी ठीक होंगे, यानी कि आपकी एनर्जी ठीक होगी, आपकी ऊर्जा ठीक होगी। भरपूर ऊर्जा का जब संचार होगा तो इंसान काम करता है, ठीक है, फ्री नहीं बैठता है, जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, ठीक है, कुछ ना कुछ करता है, मंत्रों की साधना करता है, चैंटिंग करता है। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं आप लोगों के लिए अच्छी होने वाली हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, इनको आप क्लेम कीजिएगा। अब यहाँ से देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं लियोज के लिए। यहाँ पे फोकस है, मैंने बोला है ये वाला कार्ड है, फोकस से, कंसंट्रेशन से, अटेंशन से। और जो अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम आपको हुआ था कि ध्यान आपका भंग रहता था, तो वो ध्यान से आप काम करेंगे, ठीक है। कहाँ गया मेरा कार्ड, फोकस से काम करेंगे। एंड आपका फोकस ना किन चीज़ों पे रहेगा, जो रियली मैटर करती हैं चीज़ें, किन लोगों पे रहेगा जो रियली मैटर करते हैं। अब लियोज का क्या होता है ना कि लियोज की फॉलोअरशिप काफ़ी होती है, लियोज का सर्कल काफ़ी बड़ा होता है। लियोज से लोग जो है वैसे ही बहुत ज़्यादा इनकी अनिग्मा में और चाम में आ जाते हैं, लेकिन वो लोग काम के नहीं होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उनका यही होता है कि अपना काम बनाओ, इनका एडवांटेज लो। और हर इंसान ना बहुत जल्दी भाप लेता है सामने वाले को कि इसका रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि इसका रिक्वायरमेंट ईगो है, यानी कि इसकी ना फालतू की खुशामद करो और इससे पैसा निकलवा लो, इसकी फालतू की खुशामद करो और इसका इस तरह से बेनिफिट ले लो। तो वो आपको भी समझ में आएगा कि मुझे अब किस तरह के लोगों पे और किस तरह की सिचुएशन पे फोकस करना है, और जीवन में आपके लिए क्या मायने रखता है, कौन सा रिश्ता कितना मायने रखता है, किस रिश्ते को कितनी तवज्जो देनी है, ठीक है, किस दोस्त को कितनी तवज्जो देनी है, किस सिचुएशन पे कितनी एनर्जी लगानी है। ये चीज़ जो है आपको समझ में आएगी, और आपको ये भी समझ में आएगा कि एनर्जी इज़ योर करेंसी। और आज के टाइम पे तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कि जो आपकी करेंसी है ना, एक्चुअल में आपकी एनर्जी, अगर सारी एनर्जी आपने किसी और को दे दी, दूसरों की चीज़ें सुलझाने में दे दी, ठीक है, दोस्त का ब्रेकअप हुआ है, सारा टाइम उसी को कंसोल कर रहे हैं, सारी एनर्जी वहाँ गई, तो काम पे फिर आप क्या देंगे, अपनी रिलेशनशिप में क्या एनर्जी देंगे। तो यहाँ पे आप अपनी एनर्जी को मुझे लगता है रिजर्व करना सीखेंगे। और यहाँ पे ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी होती है लियोज के लिए, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ईगो, इनफिल्ट्रेटेड ईगो जिसको बोलते हैं ना, बहुत बढ़ी हुई ईगो जिसको बोलते हैं, शायद मैंने इनफिल्ट्रेटेड जो है रॉन्ग वर्ड यूज़ किया है, मुझे सही वर्ड याद भी नहीं आ रहा है। इन्फ्लेटेड ईगो, इन्फ्लेटेड नहीं, इन्फ्लेटेड ईगो, यानी कि ईगो का बढ़ा हुआ स्वरूप जो होता है, तो उसके लिए हमेशा ग्राउंडिंग ही लगती है। और ये ग्राउंडिंग आपके लिए ना लिटरली हरी घास पे पैदल चलना होगा, ठीक है। सुबह के टाइम जो है 10-15 मिनट हरी घास पे पैदल चलें, ताकि जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जितनी भी डिल्यूजनल चीज़ें हैं, ठीक है, ईगो भी अपना डिल्यूजन ही होता है, तो चुपचाप जो है स्टे प्रेजेंट रह के उस तरह से करें, धरती पे बैठ के खाना खाएं, पौधों से जुड़ा हुआ कोई काम करें, और ग्राउंडेड रहें, ठीक है। जब ग्राउंडेड रहेंगे तो ईगो इन्फ्लेट नहीं होगा, और हद से ज़्यादा ईगो का इन्फ्लेशन जो है हम लोगों के लिए ही
घातक होता है, क्योंकि ज़मीन से जुड़े हम रहते नहीं हैं, ज़मीन से हमारा जुड़ाव ख़त्म हो जाता है और कहीं ना कहीं फिर हमारी जड़ें नहीं रहती हैं। तो जड़ें अगर फैलानी है, मजबूत अगर बनना है, तो ईगो को ज़मीन में डालना पड़ेगा। एक्सप्लोरेशन है यहाँ पे, तो आप जून के महीने में ना कुछ किसी तरह की ट्रैवलिंग पे जाएंगे। ट्रैवल काफ़ी रहने वाला है और यहाँ पे किसी ऐसी ट्रैवलिंग पे जाएंगे जहाँ पे एडवेंचरस जो जर्नी होती है ना, उस तरह का ट्रैकिंग करना, ठीक है। ट्रैकिंग वाले ग्रुप में आप जो है एनरोल कर सकते हैं और कनेक्ट रहेंगे, नए दोस्त बनेंगे। नेचर के साथ कनेक्शन मुझे ज़्यादा लग रहा है। ग्राउंडिंग है यहाँ पे, एक्सप्लोरेशन है, कनेक्शन है, तो नेचर के साथ कनेक्शन, वाटर बॉडीज़ के साथ कनेक्शन, ग्रीनरी के साथ कनेक्शन, इस तरह की चीज़ें हैं। मुझे सक्सेस है आप लोगों के लिए। और जो सक्सेस की राशि होती है ना अपने आप में, 5th हाउस की राशि होती है, लियो राशि, 5 नंबर राशि, वो है ही सक्सेसफुल अपने आप में। आप लोगों की चॉइसेस जरूर गलत रही होंगी गाइज। आपने कुछ ना कुछ तो गलत डिसीजन लाइफ में लिए होंगे कि आपकी ये हालत हुई है, और ये सच आपको आज नहीं तो कल स्वीकार करना पड़ेगा। लेट इट हैपन फॉर यू। सक्सेस इज कमिंग इन योर लाइफ इन एवरी वे, इन एवरी वे, लाइक एवरी वे। एजुकेशन में सक्सेस चाहते हैं आप, चाहते हैं घर में बच्चा आए, आप चाहते हैं रिलेशनशिप में प्रेम प्यार हो, आप एक घर खरीद पाएँ, आपके फाइनेंसेस रिकवर हो पाएँ, हेल्थ रिकवर हो पाए, रिलेशनशिप रिकवर हो पाए, जॉब जो है आपको एक बेहतर मिले, आपको वहाँ पे प्रमोशन मिल पाए। तो इन सारी ही चीज़ों के लिए आप रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, यस लिख के, या फिर लिखिएगा आई क्लेम दीज एनर्जीज, ठीक है। सो बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए जून का टाइम। मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें से गेन करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हम लेंगे कि किस तरह की चीज़ें हैं लियोस के लिए जिस पे उनको जून में ध्यान देना जरूरी है। सो यहाँ पे ना डिस्टेंस का कार्ड आया है, डिस्टेंट, सो फार अवे फिजिकली एंड इमोशनली, सी इफ़ यू कैन रिकिंडल दी पैशन अगेन। यहाँ पे ना आप लोग किसी ना किसी वजह से दूर हुए हुए हैं। एजुकेशन की वजह से 2 लोग अलग अलग रह रहे हैं प्रेम प्यार में, ठीक है। और मैरिड लाइफ में हो सकता है कि आप लोगों की जॉब्स अलग अलग हों, हस्बैंड का कहीं पे ट्रांसफ़र हो गया हो, ठीक है। ट्रांसफ़र का एनर्जी दिख रहा है, तो हो सकता है या तो हस्बैंड या वाइफ आपको अपने पास बुलाएं या वो खुद ट्रांसफ़र लेके आपके पास आएँ, क्योंकि मैंने बोला दोनों एनर्जीज़ हैं। घर से दूर जाने का एनर्जी भी है, घर वापसी का एनर्जी भी है। तो बहुत सारे लोग तो इवन की अपने देश वापसी करेंगे, अपने नेटिव प्लेस पे वापसी करेंगे यहाँ पे। सो आप जो फिजिकली एक दूसरे से दूर हुए हुए हैं, इमोशनली दूर नहीं हुए हुए हैं, जो लोग डिवोर्स सेपरेशन के मैटर्स में फंसे हुए हैं या अलग होना चाहते हैं, तो उनका भी किसी मीडियमशिप के थ्रू, मीडिएटरशिप के थ्रू चीज़ें ठीक होंगी और पैशन जो है अगेन से रिकिंडल होगा उनकी लाइफ में। तो इसको क्लेम कर लीजिएगा। रीयूनियन के बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं और रिलेशनशिप में दोबारा से नए रंग भरने के बहुत सारे चांसेस बन रहे हैं। और यहाँ पे भी मैंने ये भी बोला था कि जो जॉब आपकी छूटी थी या आपने छोड़ी थी, हो सकता है बॉस अगेन से आपको फ़ोन करे कि आप आ जाइए, दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। रीजॉइन करना, रीस्टार्ट करना, दोबारा से चीज़ें शुरू करना, वो एनर्जी पूरी आप इसमें है, ठीक है। जो आपको लगा था प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल गई है, तो वो प्रॉपर्टी अगेन से जो है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ होके आपको भी आपका हिस्सा मिलेगा, ठीक है। ये हो सकता है कि 100% जितना आपने सोचा था, चाहा था, उतना ना मिले, बट 90% तो मिलेगा, ठीक है। डार्क साइड है यहाँ पे ना आपको अपनी डार्क साइड, अपनी पर्सनैलिटी की डार्क साइड भी देखने को मिलेगी। और वो आपने देखी है, जब ये आपको एंग्जाइटी हुई है, पैनिक अटैक हुए हैं, डिप्रेशन हुए हैं, तो आपको समझ में आया कि आप उतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जितना स्ट्रॉन्ग होने का आप प्रिटेंड करते हैं। और आपको रियल में स्ट्रॉन्ग अगर बनना है ना, ठीक है, तो उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। योर डार्क साइड कीप्स यू फ्रॉम एंजॉइंग द लव यू हैव, डू नॉट लेट इट स्टील योर जॉय। तो बहुत बार क्या होता है, लियोज के अंदर ना नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स भी होते हैं, ठीक है, थोड़े से होते हैं। तो आप उन नार्सिसिस्टिक ट्रेड्स को, क्योंकि नार्सिसिज्म भी क्या होता है ना, ऐसा नहीं होता है कि हर कोई नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिज्म के भी थोड़े से स्पेक्ट्रम होते हैं, कोई कम है, कोई ज़्यादा है, कोई फुल ब्लोन है, कुछ बियॉन्ड इम्प्रूवमेंट होते हैं केसेस। तो यहाँ पे आपका वो केस तो नहीं है, बट नार्सिसिस्टिक ट्रेड्स कुछ आपके अंदर हैं जो आपको ना खुल के लाइफ को एंजॉय नहीं करने देते, रिलेशनशिप में पूरा एंजॉय नहीं करने देते हैं। तो उनको ठीक कीजिए। जैसे ही आप अपनी डार्क साइड को ठीक करेंगे, आपके रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएंगे। जो मैंने बोला था कि लियोज को रिलेशनशिप में इश्यूज होते हैं, तो देखो एक है डेस्टिनी और एक है फ्री विल। अगर फ्री विल कोई चीज़ ही नहीं होती तो फिर तो आप ये वीडियो भी मत देखिए और मैं भी कुछ मत करूँ, हम सब हाथ पे हाथ धर लेते हैं, क्योंकि फिर तो जो हर पल जो होना है वही होके रहना है। तो जो होना है वो होके रहना है, और उसमें हमें जो है अपने एफर्ट्स करके, अपनी फ्री विल से उसके मैग्नीट्यूड को हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक आपका एक पार्टनर है, उसका एक नेचर है, ठीक है, आपको वही पार्टनर मिलना था या उस तरह का पार्टनर मिलना था, ये आपकी डेस्टिनी है। लेकिन आप उसके साथ बिहेव कैसे करते हैं, ये आपकी फ्री विल है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ब्रीफ अफेयर है यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे ना कुछ लोगों के बीच में ये भी हो सकता है कि जब वो डिस्टेंट रहे हों, अलग अलग रहे हों, तो हो सकता है उनके मन में किसी और ने घर किया हो। और ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत फुल ब्लोन अफेयर है, ये ब्रीफ अफेयर, कोई अच्छा लगने लगना, क्योंकि इंसान अकेला है, दूर देश रह रहा है, फैमिली का सपोर्ट नहीं है। तो इमोशनल सपोर्ट मुझे ज़्यादा लग रहा है, किसी से फॉर टाइम बीइंग ना एक इमोशनल सपोर्ट आपने ले लिया हो, चाहे मन मन में ही किसी के बारे में सोच लिया हो, तो ये भी ख़त्म होएगा आपका, क्योंकि फाइनली वो चैप्टर क्लोज करके आप अपने घर वापसी कर रहे हैं। और जहाँ पे चीज़ें आपको जो है ठीक भी करनी है, अच्छी भी करनी है, जिनमें आपने प्यार के रंग भी भरने हैं। सेल्फ राइटियसनेस लियो के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, हम हैं, बाकी पानी कम है, ठीक है। दुनिया इन्हीं से शुरू होती है, दुनिया इन्हीं पे ख़त्म हो जाती है। आपकी दुनिया आपसे शुरू होती है, आपकी दुनिया आप पे ख़त्म होती है, पर पूरी दुनिया इन जनरल इस तरह से नहीं चलती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है आपके अंदर में, और जो प्रीचीनेस है, हर किसी को ज्ञान देने का जो है, और अपने आप को बहुत ज़्यादा, जिसको मैंने बोला था कि इन्फ्लेटेड ईगो जो है, तो उसको थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये तो आपको भी समझ में आ गया है कि आप हर टाइम सही नहीं हो सकते, कोई भी हर टाइम सही नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे और चीज़ें देख लेते हैं लियोज़ के लिए क्या है, क्या आ रही हैं, क्या गाइडेंसेस हैं। सो यहाँ पे दी फूल की एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ें लियोज़ आपकी लाइफ में ज़ीरो से शुरू होंगी, ठीक है। ज़ीरो से रीस्टार्ट होना लाइफ का, रिकिंडल करना चीज़ों को, दोबारा से चीज़ों को जोड़ना, ठीक है। ईंट ईंट जोड़ के जो है मकान बनाना, उस तरह की चीज़ें हैं। कुछ नया सीखना, सरेंडर करना भगवान को, ठीक है। अपनी ईगो को भी जो है भगवान शिव के चरणों में आप सरेंडर कर दीजिए। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, न्यू जॉब लगना, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होना, शादी होना, घर बनना, बस कुछ कुछ चीज़ें जो लाइफ में एक बार ही होती हैं, उस तरह की चीज़ें, मैच्योरिटी आएगी लियोज़ के अंदर। इस तरह के कार्ड जो होते हैं उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं ना कहीं गाइडेंस के तौर पे ही आते हैं। तो आपके अंदर मैच्योरिटी आई है, बहुत बहुत मैच्योर आप हुए हैं, आपने चीज़ों को समझा है, आपने चीज़ों के बहुत बड़े बड़े खामियाजे भुगते हैं, तो उन चीज़ों ने आपको मैच्योर किया है। अब आप जो है इमेच्योर वे में बिहेव नहीं करते हैं, अब आप अपने ईगो को अपने सिर चढ़ के नहीं बोलने देते हैं, अब आप प्रैक्टिकल हो गए हैं, ग्राउंडेड हो गए हैं, और ऐसे ही रहिएगा, और मोमेंट टू मोमेंट ही चलना है। जून में भी आपको पूरा रास्ता समझ में नहीं आएगा, आपको एक कदम समझ में आएगा, आप एक चलिए, फिर दूसरा कदम समझ में आएगा, फिर दूसरा चलिए। तो यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट चलने का बहुत सारा एनर्जी है। और लियोस, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी सूर्य बनते हैं, तो आप लोगों के लिए ना सनस्टोन का ब्रेसलेट पहनना बहुत अच्छा रहता है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बने। और अगर आप लोगों को मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने हैं तो उसके लिए इस वीडियो के ऊपर एक नंबर बुक रहता है, एक नंबर रहता है हमेशा, ठीक है। तो उस नंबर को आप चैनल के नेम से अगर सेव करेंगे और वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे बात करेंगे, और कुछ भी आपकी क्वेरी है तो उसका जवाब जो है टीम विदिन 24 आवर्स दे देती है। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।